हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, सबको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका कि पर्यटन के कोई दो लाभों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, पर्यटन एक यात्रा है जो प्रमोद के उद्देश्यों से की जाती है। यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक का कार्यकलाप है जिससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है तथा देशों को राजस्व प्राप्त होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्थानीय व्यक्तियों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है तथा पर्यटन अवसंरचना उद्योगों को पोषित करता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह लोगों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, मनोहारी दृश्यों, स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, फुटकर व्यापार यानी कि खुदरा व्यापार सेवा वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, संक्षेप में लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, प्रौद्योगिकी पार्क को उच्च प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर पार्क भी कहा जाता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के केंद्र हैं जिनमें ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर, राडार, सेल्यूलर, टेलीकॉम, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी कि यंत्र सामग्री और सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री इत्यादि का निर्माण होता है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, अतः इस उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहते हैं। इस उद्योग को हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज आधारित उद्योगों से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, खनिज आधारित उद्योगों उस उद्योग को कहते हैं जिसमें कच्चा माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। लोहा इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना, पत्थर इत्यादि का प्रयोग होता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदान क्या होता है। इसका आंसर लिखेंगे, अनुदान वह आर्थिक सहायता है जो राज्य शासन, आधिकारिक संस्था आदि की ओर से विशेष कार्य के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किन्हीं दो व्यावसायिक संवर्गों का उल्लेख करें। कहते हैं कि भारत में किन्हीं दो व्यावसायिक संवर्गों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि दो व्यावसायिक संवर्ग निम्नलिखित है। प्रथम, प्राथमिक व्यवसाय, फिर इसका डैश देकर लिखेंगे, इसके अंतर्गत आखेट हो गया, भोजन संग्रह, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, मछली पकड़ना, वनों में लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं क्योंकि उनका कार्य घर से बाहर होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि द्वितीय व्यवसाय यानी कि द्वितीयक गतिविधियां प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है। कपास के वस्त्र, गन्ना से चीनी बनाना, लौह अयस्क से इस्पात बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना इत्यादि द्वितीयक व्यवसाय है। ये सभी क्या है, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए 1986 ईस्वी में अंतःस्थलीय
जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इस प्राधिकरण ने 3 अंतःस्थानीय जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया। ये है प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा। यह जलमार्ग भारत का सर्वप्रमुख जलमार्ग है। यह हल्दिया से फरक्का और पटना होते हुए इलाहाबाद तक जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भारतीय जलमार्ग 2 यानी सदियों से धुबरी तक 1891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र पर विकसित इस जलमार्ग का प्रयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोलकाता तथा 168 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत यह जलमार्ग पश्चिमी तट नहर चंपाकार और उद्योग मंडल नहरों पर विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक्सप्रेस वे क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे भारत में दिल्ली से जबलपुर तथा मुंबई से पुणे तक 4 लेने वाली आधुनिक सड़कों को एक्सप्रेस वे कहा जाता है। इस सड़क पर चलने वाली गाड़ी को अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ता है। इस सड़क पर किसी अन्य सड़क से कोई गाड़ी नहीं आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखे। कहते भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखे। इसका आंसर लिखेंगे भारत के 4 मध्यकालीन शहर है प्रथम दिल्ली, दूसरा हैदराबाद, तीसरा लखनऊ और चौथा हुआ आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन महत्वपूर्ण मद्दों के नाम बताएं जिन्हें भारत विभिन्न देशों से आयात करता है। इसका आंसर लिखेंगे भारत लगभग 8000 वस्तुओं का विनिर्माण देश से आयात करता है। भारत में आयात किए गए मद्दों में पेट्रोलियम उत्पाद सबसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बाद पूंजीगत सामान मोती तथा रत्न, सोना और चांदी, रासायनिक उत्पाद, खाद्य वस्तुओं इत्यादि का स्थान आता है। उत्पाद उर्वरक, अलोह धातु, वस्त्र एवं धागे, पेपर बोर्ड एवं विनिर्माण, रासायनिक उत्पाद, कोयला तथा कोक, आखिरी तो क्या होगा आखिरी कागज यानी कि लुगदी इत्यादि का आयात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी असंतुलन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे पृथ्वी एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ पर जैविक तथा अजैविक घटक समान रूप से एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं, जिसके कारण इस पारिस्थितिक तंत्र में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों एवं उद्योगों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव एवं ऊर्जा पर्यावरण को दूषित कर देते हैं तथा पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा कर देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि है। इस प्रकार के पारिस्थितिक असंतुलन को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक है वृक्षों की कटाई तथा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है तथा अवतार में धूलकण एवं अन्य प्रदूषक बढ़ रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि से घरेलू अपशिष्ट की मात्रा बढ़ रही है अधिक अनाज उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेतों में रासायनिक खाद भूमि प्रदूषण फैला रहे हैं तथा अधिवास और अन्य भौतिक संरचना के विस्तार के कारण वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। ये सभी पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है या इसका फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे अधिवास
और अन्य भौतिक संरचना के विस्तार के कारण वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। ये सभी पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से आप इसको एक बार दो बार करके देखेंगे और इसके क्वेश्चन को समझ करके खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। आप जितना लिखेंगे उतना बेस्ट आपका रिजल्ट आएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।